जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको निबंध लिखना बताने वाला हूं कि निबंध कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, निबंध की अगर हम बात करें तो आपका क्लास 10th में निबंध पूछा जाता है 7 नंबर के लिए, और क्लास 12th में निबंध पूछा जाता है 9 नंबर के लिए। तो यही निबंध आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे लिखें। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों का यह भी मानना रहता है कि 4 से 5 पेज हम जब एग्जाम में लिखेंगे तभी हमको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आप तरीके से 2 से ढाई पेज भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर यह नहीं मायने रखता है कि आपने कितने पेज लिखा है, मायने यह रखता है कि आपने क्या और किस तरीके से लिखा है। तरीका मायने रखता है। तो वही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 से ढाई पेज में जब आप निबंध लिखोगे तब आपको पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। तो वही आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिख करके बताने वाला हूँ कि ये देख सकते हो आप लोग, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और ये क्लास 10th का 2024 का हिंदी का पेपर है। जो इसमें निबंध पूछा गया है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे किस तरीके से लिखना है आपको। तो यहाँ पर ये पेपर देख सकते हो, इसी में निबंध पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, इधर यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न नंबर 30 में क्या लिखा है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यहाँ पर देखिए 7 नंबर के लिए पूछा गया है। यहाँ पर पहला है जीवन में विज्ञान का महत्व, दूसरा है भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, तीसरा है छात्र और अनुशासन। यह वाला दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, छात्र और अनुशासन। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर ये देख सकते हो बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इसको देखते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अनुशासन का महत्व। और इस पेपर में पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पर छात्र और अनुशासन। ये दोनों बातें एक ही हैं दोस्तों। यहाँ पर छात्र और अनुशासन लिखा हो या फिर अनुशासन का महत्व पूछा गया हो, आपको यही वाला निबंध लिख देना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है। यहाँ पर जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद जो भी आप निबंध लिख रहे हो, जैसे कि अनुशासन का महत्व है या लिख रहे हैं तो या लिख देंगे और नीचे लाइन खींच देंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी काम जो होता है वह होता है रूपरेखा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रूपरेखा नहीं डालते हैं, सीधे प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधे रूपरेखा से शुरू करना है। और इसमें पॉइंट वाइज आपको पहले सारी हेडिंग्स लिख देनी है, उसके बाद हेडिंग लिखनी है नीचे। तो रूपरेखा में क्या लिखना है, प्रस्तावना जैसे हमारी पहली हेडिंग रहेगी उसी तरीके से यहाँ पर प्रस्तावना लिखना है। दूसरी हेडिंग है विद्यार्थी और विद्या। तीसरी है अनुशासन का स्वरूप और महत्व। चौथी हेडिंग है अनुशासनहीनता के कारण। पांचवी है निवारण के उपाय। और छठे नंबर पर है उपसंहार। लास्ट हेडिंग उपसंहार पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना कैसे आपको लिखना है। प्रस्तावना में लिखना है दोस्तों आपको यहाँ पर, विद्यार्थी देश का भविष्य है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है, अतः विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है। उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। इतना दोस्तों आपको प्रस्तावना वाली हेडिंग में लिखना है, इस हेडिंग में। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, विद्यार्थी और विद्या। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना रखने वाला। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है, जो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इसी कारण महाकवि भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि, यहाँ पर क्या कहते हैं, महर्षि भर्तृहरि यहाँ पर क्या कहते हैं वो देखिए, विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है। विद्या भली भांति छिपाया हुआ धन है, जिसे दूसरा चुरा नहीं सकता। ये इतना यहाँ पर है। इसके बाद अगले पेज में है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ भी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि इसके बाद है विद्या ही सांसारिक भोगों को तथा यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। राज दरबार में विद्या ही आदर दिलाती है, धन नहीं। अतः जिसमें विद्या नहीं वह निरा पशु है। इसके बाद हेडिंग है अनुशासन का स्वरूप और महत्व। यह हेडिंग है यहाँ पर, अनुशासन का स्वरूप और महत्व। इसमें क्या है, अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा, शासन के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ
वह मर्यादा है जिसका पालन विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। थोपे जाने पर अथवा बलपूर्वक पालन कराए जाने पर यह लगभग अपना उद्देश्य खो देता है। यानी कि अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। जबरदस्ती थोपे जाने पर अथवा बलपूर्वक पालन कराए जाने पर यह लगभग अपना उद्देश्य खो देता है। इसके बाद है हेडिंग अनुशासनहीनता के कारण कि अनुशासनहीनता के क्या कारण होते हैं। वस्तुतः विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग क्या है इसमें? पारिवारिक कारण। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं। इससे बालक अपेक्षित होकर विद्रोही बन जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है वो देखते हैं यहाँ पर। तो उसी में दूसरी हेडिंग यहाँ पर है सामाजिक कारण। विद्यार्थी जब समाज में चतुर्दिक व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी, फैशन परस्ती, विलासिता और भोगवाद अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की अपेक्षा करने लगता है। इसके बाद निवारण के उपाय, यह हेडिंग आपको डालनी है। इसमें क्या लिखना है? यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो प्रायः यह समस्या उत्पन्न ही ना हो। छात्र अनुशासनहीनता के उपर्युक्त कारणों को दूर करके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार में दोस्तों क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। इतना है दोस्तों। सिर्फ यहाँ पर 2.5 पेज में मैंने आपको लिख करके बताया है। यहाँ पर इतना पेज भी बच गया है, तीसरा पेज। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको लिखना है। यदि आप इसी तरीके से निबंध को लिखोगे तो आपको पूरे 7 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखोगे और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।